जीवित वचन से देखेंगे। जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं, हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप बने रहें और वचन को सुने। वचन परमेश्वर की आवाज़ है। आइए हम बाइबल को खोलेंगे और हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। आज हम पिछले हफ्ते जो हमने विश्वास के बारे में बातें की थी, उसमें कुछ और बातें आज हम सीखेंगे जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा हमें दिखाना चाहता है। आइए हम एक वचन से शुरू करेंगे, यूहन्ना 4:24। बहुत प्रसिद्ध वचन है जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री को जो कुएं से पानी निकालने आई थी, और प्रभु यीशु मसीह भी वहाँ उस स्थान से गुजर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का उससे संवाद हुआ, बातचीत हुई। और मैं उस कहानी को नहीं बताऊंगा क्योंकि समय और इस समय मैं उस कहानी पर इतना ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस बातचीत के दौरान स्त्री से कहा, यूहन्ना 4:23 से मैं पढ़ता हूँ, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यदि आपके पास बाइबल है, मेरे साथ मिलकर पढ़िए इस वचन को। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यह वचन हम सब मसीह लोग को जो है मुंह ज़बानी हमें याद है और होना भी चाहिए। और ये हमारी आराधना का एक जो है मुख्य जो है एक आधार होना चाहिए। जब हम परमेश्वर की आराधना के विषय में सोचते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। और क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, उसे शारीरिक रूप से नहीं समझा जा सकता, उसे किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता है। यद्यपि वो हमारी हृदय की अभिलाषा को पूरा करने के लिए उसी रूप में प्रकट हुआ जिसमें हम उसकी कल्पना करते हैं। हम परमेश्वर की कल्पना, यदि हम एक साधारण रीति से हम कह रहे हैं, अगर परमेश्वर पिता है, सृष्टि करता है, पिता है, तो आपका और मेरा पिता हमें किस रूप में हम उसको पहचानेंगे? यदि वो हमारे ही रूप में आए, किसी ऐसे प्राणी के रूप में आएगा जो जिसकी ना तो शक्ल हमसे मिलती है ना हरकतें हमसे मिलती है, तो हम उसे अपना पिता क्यों बोलेंगे? एक मनुष्य एक स्त्री और पुरुष के बीच में जब एक शारीरिक संबंध होता है, मेल मिलाप होता है, तो वो या तो स्त्री को जन्म देते हैं, एक कन्या को जन्म देते हैं, या एक लड़के को जन्म देते हैं जो उन्हीं की तरह दिखता है। वो किसी जानवर को जन्म नहीं दे सकते हैं। ये सृष्टि, ये परमेश्वर के नियम के विरोध में है, और इसलिए है क्योंकि परमेश्वर कोई बेतुकी बात नहीं करता है। लेकिन हम देखते हैं शैतान ने हमें कैसा भ्रमित कर दिया है कि हम पशुओं की और पक्षियों की तुलना परमेश्वर से करते हैं, क्योंकि वो हमारी भावना है, या किसी ने हमें भ्रमित कर दिया है और हम उसको सच मान लेते हैं। पर हमारी अंतरात्मा कहती है ये सच कैसे हो सकता है, इसमें तो कोई सच्चाई नजर आती ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी आंखें अंधी हैं, शैतान ने हमारी आंखें अंधी कर दी, हम उसको सच मान लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आराधना वो होती है यदि मैं किसी पेड़ को परमेश्वर समझ लूं और उसके आगे मैं धूप जलाने लग जाऊं, माथा टेकने लग जाऊं, दान पुण्य करने लग जाऊं। हो सकता है मेरी भावना सच्ची है, मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर उस आराधना से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है, खासकर जब हम इस जीवन में एक ऐसी आयु को हम क्रॉस कर जाते हैं, एक ऐसी आयु में हम आ जाते हैं जब हमारे लिए सत्य को जानना जरूरी है। एक बच्चे से तो बच्चे को हम क्षमा करते हैं, बच्चा अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको हम कहेंगे चलो ये नादान है, मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ। लेकिन एक सयाने व्यक्ति से, जिसे अब इस संसार में आकर बच्चा जब बड़ा हो जाता है
10-15 साल का हो जाता है, उसे बहुत कुछ करना आता है, मोबाइल चला लेता है। 10-15 साल तो आजकल बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ 7-8 साल में ही बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है। 10 साल की उम्र के बाद बच्चे को कई बातों की समझ आ जाती है, और जवानी में आकर उसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सच्चाई क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो हम इस वचन को आज, इस वचन के जरिए से हम कुछ बातों को और गहराई में जाकर देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो दो शब्द हैं, आत्मा और सच्चाई, जैसा कि आपको मालूम है, यदि आप लगातार जुड़ रहे हैं, तो हमने पिछले हफ्ते जीवित विश्वास के बारे में बात की थी। हमने सीखा था कि जीवित विश्वास सच्चाई पर आधारित होता है, और जीवित विश्वास उसे कहते हैं जो हमें जीवन दिला सके, एक अनंत काल का जीवन, युगान युग का जीवन, और एक ऐसा जीवन जिसमें स्वर्गीय अनुभव हो, स्वर्गीय जीवन, शांति, आनंद, मेल मिलाप। बाइबल बोलती है आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, धीरज, संयम। ये सब क्या है? पवित्र आत्मा जी के फल हैं। लेकिन दुनिया में जो हम जीवन जी रहे हैं, ना तो उसमें धीरज है, ना उसमें एक ऐसी शांति है जो हमेशा बनी रहे, उसमें तो क्लेश हैं। हमने पढ़ा था कि जीवित विश्वास उन्हीं को मिलता है जो सच्चाई की खोज में हैं, जो उद्धार पाना चाहते हैं और जो परमेश्वर का भय मानते हैं। यह बात यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगी। यदि आप किसी भी ऐसे प्रभु के दास से या प्रभु की दासी से जो परमेश्वर के वचन को खूब अच्छी तरह से जानते हैं, आपको ये बात वो ज़रूर बताएंगे। तो हमने पढ़ा कि उद्धार क्या होता है पिछले दिनों में। उद्धार है पापों की क्षमा। तो पापों की क्षमा किनको मिलती है? उद्धार किनको मिलता है? जो है सच्चाई को जानना चाहते हैं, है ना, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। और ये सिर्फ जीवित विश्वास के द्वारा संभव है, जो परमेश्वर ही हमें देता है। सिर्फ परमेश्वर आपको जीवित विश्वास दे सकता है। तो आज हम इस जीवित विश्वास के विषय में देखेंगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, तो सच्चाई का तात्पर्य हमारे विश्वास से होता है। क्योंकि मैंने कहा जीवित विश्वास या विश्वास जिसकी चर्चा बाइबल में हम सुनते हैं, वो कोई ऐसा विश्वास नहीं जो हम किसी झूठ पर करें या किसी मिथ्या पर करें। वो विश्वास है सच्चाई पर, और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। तो वो जो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, दूसरे शब्दों में, तो सिर्फ जीवित विश्वास के द्वारा हम उसकी आराधना कर सकते हैं। सिर्फ उद्धार के अनुभव में होकर हम उसकी आराधना कर सकते हैं। तो उद्धार के दो पहलू हैं, एक तो जीवित विश्वास और दूसरा आत्मा का होना, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में वास होना। तो सबसे पहले हम जो जीवित विश्वास के संदर्भ में हमने बातें पढ़ी थी, दो बातें पढ़ी थी कि जीवित विश्वास सच्चाई पर आधारित होता है और वो जीवन दिलाता है, अनंत जीवन दिलाता है। तीसरी बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवित विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर आधारित होता है। वो देखी भी किसी ऐसी वस्तु पर आधारित नहीं होता जिसको हम छू सकें, जिसको हम फील कर सकें, जिसको हम स्पर्श कर सकें। तो आज हम इन बातों को सीखेंगे वचन से। सबसे पहले आप मेरे साथ पढ़िए इब्रानी 11 का पहला वचन, जो हमने पढ़ा था विश्वास की परिभाषा। वहां पर लिखा है, अतः विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो हमने इसके पहले भाग को देखा था, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और आज हम देखेंगे कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। देखिए, अगर किसी चीज को मैंने देख लिया है और उसको मैं छू कर देख रहा हूं, है ना, और मैं कह रहा हूं मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज मेरे सामने है, तो वो विश्वास क्या हुआ? वो तो
उसमें विश्वास की क्या जरूरत है, वो तो आपके सामने प्रमाण है। लेकिन यहाँ लिखा है विश्वास क्या है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो आप मेरे साथ एक भाग खोलिए और फिर हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। रोमियो 8 अध्याय, आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय और उसकी 18 से लेके 25 आयत हम बारी बारी से पढ़ेंगे। रोमियो 18, माफ कीजिए 8 और 18 से मैं पढ़ूंगा। पहला वचन, एक वचन मैं पढ़ूंगा, एक वचन आप लोग पढ़िए। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आत्मा ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक अर्थात गोद लिए होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। 24 वचन, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। तो पहली बात हमने यहाँ पे पढ़ी। इस भाग में कुछ और बातें भी हमने पढ़ी हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि वो पौलुस इस बात का निचोड़ बता रहा है कि अगर किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, है ना, तो हमें फिर उसकी आशा करने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो हमारे सामने है। लेकिन हमारा विश्वास एक ऐसे परमेश्वर पर है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसको अपनी आत्मा से अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें प्रमाण दिया अपने कार्यों से, अपने वचनों से, हर एक तरह से परमेश्वर ने इस बात का प्रमाण दिया कि प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की है। और आज भी प्रभु यीशु मसीह तो हमारे बीच में नहीं है, ना ही हम उसकी किसी प्रतिमा को जो देखकर उसको हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। परमेश्वर तो आत्मा है, जैसे प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 4:24 में, वो तो आत्मा है। पहले तीमुथियुस के 6 अध्याय में लिखा है कि वो तो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, ना तो उसे किसी ने देखा है और ना देख सकेगा। कोई मनुष्य उसको देख नहीं सकता है। हम इस योग्य नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि पाप हमारे जीवन में है। एक समय जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और अदन की वाटिका में रखा था, उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं, उस समय वो परमेश्वर को देख सकते थे। फिजिकली वो लोग उसको देख सकते थे, उसके रूप को देख। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पाप नहीं था। अब हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन उसको आत्मा में महसूस कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में उसके 20 अध्याय और उसकी 29 आयत में थोमा से, अपने चेले से कहा था कि, क्योंकि थोमा को ये शक हो रहा था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा से जी उठकर, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया, तो उसे संदेह हुआ कि वाकई में क्या वो प्रभु है। और उसने कहा कि जब तक मैं प्रभु आपके हाथों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और आपके पीठ में जो पसलियों के भीतर जो भाला घोपा गया था वहां पर मैं छू के न देख लूं, मुझे विश्वास नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको अनुमति दी, लेकिन साथ ही साथ ताड़ना भी दी। उसको कहा ये तेरा अविश्वासी मन है। ये कैसा विश्वास है जो तू देख कर ही अगर तू कहेगा हाँ अब मुझे विश्वास हुआ कि प्रभु है, तो इसका मतलब तू मुझे पहचानता ही नहीं है, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। तो सच्चा विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं पर होता है ना, जिन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, और वो सच्चाई पर आधारित होता है। मैंने
आपको परिभाषा बताई थी, वो सच्चाई पर आधारित होता है, वो जीवन दिलाता है। और आज तीसरी बात मैं बता रहा हूं, या परमेश्वर हमें बता रहा है कि वो अनदेखी वस्तुओं पर है और परमेश्वर को हम देख नहीं सकते। तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। यूहन्ना, आप मत खोलिए, मैं सिर्फ उसको पढ़ूंगा। यूहन्ना 20 अध्याय, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। और वहां पर 29 वचन में यीशु ने थोमा से कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आपने और मैंने कभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, कई मसीह लोग और कई जो गैर मसीह लोग भी हैं, वो किसी फोटो को देखते हैं और उस जिसमें जीसस क्राइस्ट या प्रभु यीशु मसीह को बनाया गया है, और वो उसके सामने नमस्कार करने लगते हैं या क्रूस को देखकर नमस्कार करने लगते हैं। बाइबल जिस विश्वास की बात करती है, वो विश्वास हमें ये नहीं सिखाता कि किसी चित्र के सामने हम देखकर प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को याद करें। वो तो मूर्ति पूजा है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में ऐसा समय चुना इस पृथ्वी पर आने के लिए जब ना तो मनुष्य के पास कोई साधन था, वो चित्रकारी नहीं कर सकता था। और सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे दिखते थे ये किसी को नहीं मालूम है और ना ही कभी मालूम पड़ेगा। लेकिन कई लोग दावे करते हैं, वो सब ऐसे ही हैं, खोखले दावे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो कृपा करके इस धारणा को छोड़ दें कि किसी व्यक्ति ने किसी पिक्चर में प्रभु यीशु मसीह का किरदार निभाया, या किसी ने कोई कई ऐसी पिक्चरें हैं, कई ऐसी शक्लें हैं जो अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुड़ गई हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। परमेश्वर तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है। यदि आप उसको आत्मा से नहीं पहचानते, यदि आप आत्मा से विश्वास नहीं करते, तो आपका विश्वास क्या है? अधूरा है, खोखला है, वो जीवित विश्वास नहीं है। और आप उसकी आराधना जो है, आपकी आराधना भी सच्ची नहीं है। एक और भाग हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस भाग को, जो हमने रोमियो के 8 अध्याय को पढ़ा, यहां पर हम 2-3 चीजों को देखते हैं कि हम देखते हैं कि सृष्टि भी उद्धार की अभिलाषा रखती है। सृष्टि भी उद्धार के इंतजार में है, क्योंकि इस सृष्टि को भी मनुष्य के पापों के कारण जो है, ये सृष्टि भी बहुत ही पीड़ा में है। हम पढ़ते हैं इस भाग में रोमियो 8:19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, अर्थात उन विश्वासियों के प्रकट होने की जिनको प्रभु यीशु मसीह प्रकट करने वाले हैं बहुत जल्द। अभी भी वो लोग दिखाई देते हैं जो लोग खुलकर प्रभु यीशु मसीह के लिए समाज में खड़े हुए हैं। हम जैसे भाई बहन जिनको कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मनुष्यों के सामने स्वीकार किया है ना। और सृष्टि एक दिन जब खुलकर, जब सब लोग को प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रजा को दिखाएगा, तो सृष्टि बहुत आनंदित होगी। वो आशा भरी नजरों से इंतजार कर रही है उस दिन की। और कहता है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। इस सृष्टि पर परमेश्वर ने शैतान को अधिकार दिया, शैतान को एक सबक सिखाने के लिए, एक पाठ सिखाने के लिए। और अब ये सृष्टि अपनी इच्छा से उसके अधीन में नहीं हुई है, परमेश्वर ने किया है। और कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, आप ही अपने में करहाते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तो हमारा असली उद्धार क्या? हम भी इस शरीर से छुटकारा पाकर उस आत्मिक देह में प्रवेश करना चाहते हैं, या हमारे अंदर ये अभिलाषा होनी चाहिए। यह देह हमारे लिए हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें ये देह दी है। और इस देह में अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं, बल्कि पवित्र आत्मा जी के क्या हैं? अनुयायी हैं। पवित्र आत्मा जी के अब हम चेले हैं, स्टूडेंट्स हैं, शिक्षक शिष्य हैं। तो
हमारा विश्वास देखी हुई चीजों पर नहीं है, जैसा यहाँ लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वे देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। एक और भाग को हम देखते हैं इस बात को समझने के लिए, 2 कुरिन्थियों और 5 अध्याय। परमेश्वर का वचन हमें कई भेदों को हमें समझाता है यदि हम पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा जी की सहायता से उन्हें समझें। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, और इसको हम देखेंगे पहले पद से और 9 पद तक, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, अर्थात ये शरीर, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर से एक ऐसा भवन, अर्थात एक ऐसा शरीर मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है, अर्थात हमेशा का है, अनंत काल का है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। कि इसके पहनने से, अर्थात इस स्वर्गीय घर के पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यहाँ पर इस वचन पर हमें 2 मिनट जो है सोचने की जरूरत है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम देखते हैं दुनिया में जितने भी धर्म हैं, मानवीय धर्म, वो क्या सिखाते हैं कि हम किसी न किसी तस्वीर को हम परमेश्वर की तस्वीर मानते हैं, किसी न किसी वस्तु को हम परमेश्वर का रूप मानते हैं। लेकिन वो विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित विश्वास जो है वो रूप को देखकर नहीं होता है। परमेश्वर आत्मा है, उसे कोई नहीं देख सकता और किसी ने नहीं देखा है। आप पढ़ लीजिए, यहीं पे आप हाथ रखिए और एक वचन पढ़ लीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, मेरे विचार नहीं है। 1 तीमुथियुस और 6 अध्याय, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय, आप जल्दी से पढ़ें जिनके पास बाइबल है, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय और 15 वचन। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है, और मत्ती 5 अध्याय का 8 वचन कहता है कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दिन हम देखेंगे हमारा परमेश्वर कैसा है, यह हमारी समझ से परे है, लेकिन परमेश्वर हमें इस योग्य बनाएगा। हमें सबसे पहले वो इस पृथ्वी पर के डेरे सरीखे घर को जो है दूर करके हमें एक नया घर देगा, जो हाथों का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि कैसा है, चिरस्थायी घर है। और हमारा जो करहाना है इस समय, इस शरीर में हम करहा रहे हैं, है ना। अगर सच में अगर हम एक बुद्धिमानी से हमसे कोई पूछे कि आपको कैसा शरीर चाहिए, ऐसा शरीर चाहिए जिसमें आप रह रहे हो, या ऐसा शरीर चाहिए जो कभी बीमार ना पड़े, जिसमें कोई दर्द पीड़ा ना हो, जो सड़े ना कभी, तो मैं तो हमेशा यही बोलूंगा, मुझे वही शरीर चाहिए। क्योंकि असली विश्वास वही है कि हमें भूख होनी चाहिए अनंत काल के जीवन में जाने के लिए। ये जीवन तो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये खत्म होगा ही होगा, लेकिन असली उद्धार क्या है कि मुझे भूख है कि मैं उस अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाऊं, मैं उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकूं। मेरी अभिलाषा है इस दुनिया में हम कितना भी इस शरीर में आनंद भोग ले, हम एक दिन ऊब जाएंगे, हम ऊब जाएंगे। हमारा खुद का मन करेगा अभी शरीर को छोड़ना है हमें ना, लेकिन
क्या लिखा है यहाँ पे, जब हम छोड़ेंगे तो हम ये नहीं, यहाँ पे लिखा है दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय में, हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते वरन और पहनना चाहते हैं ना। हम जब इस शरीर से हाथ धोएंगे तो हम नंगे नहीं पाए जाना चाहते। हम क्या चाहते हैं कि हमें एक नया शरीर मिले, है ना, जो कि क्या हो, लिखा है क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है, अर्थात ये मरणहार शरीर जीवन में डूब जाए। ये एक ऐसे शरीर में डूब जाए जो अब हमेशा का एक हमारा घर होगा, हमेशा का शरीर। जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। तो यहाँ पर पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा आत्मा और सच्चाई से। तो अगर हम शरीर में होकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं तो वो आराधना सच्ची आराधना नहीं है। सच्ची आराधना क्या है? शरीर में तो है लेकिन आत्मा के वश में है। शरीर की आवाज नहीं सुन रहे। शरीर तो हमसे पाप कराएगा, शरीर हमसे आलस कराएगा, शरीर हमें धोखा देगा, है ना। शरीर और हमारा मन ना, हमें उनके वश से छूटकर क्या करना है? प्रभु के मन को ग्रहण करना है, पवित्र आत्मा जी को अपने अंदर आने देना है, बहुत आयत से उसमें परिपूर्ण होकर। और तब हम, यहाँ पे कहता है पौलुस दूसरे कुरिन्थियों 5:6 में, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। मतलब क्या है उसका? हम लोग अभी देह में रह रहे हैं, शरीर में रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह कि जब तक हम शरीर में हैं हम प्रभु से अलग हैं? नहीं। लेकिन अगर इस शरीर में रहते हुए हम शरीर के गुलाम हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे, पवित्र आत्मा जी का वास हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर जीवित विश्वास नहीं है, हम भौतिक शारीरिक चीजों पर अपना मन लगाकर बैठे हैं, हमारा विश्वास उन पर आधारित है, देखी हुई वस्तुओं को रूप देखकर, तो हम प्रभु से अलग हैं। और जब हम प्रभु से अलग हैं तो प्रभु की आराधना कैसे कर सकते हैं? प्रभु की आराधना सिर्फ तभी हो सकती है जब हम आत्मा में और सच्चाई, सच्चे विश्वास के साथ और पवित्र आत्मा जी की उपस्थिति के द्वारा। बिना पवित्र आत्मा जी की उपस्थिति के हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। आइए हम कुछ और भागों को देखेंगे। तो हमने देखा कि जीवित विश्वास हमें चाहिए और दूसरी चीज हमें चाहिए पवित्र आत्मा जी का वास हमारे जीवन में। तो हम इस बात को भी देखेंगे। एक बात मैं और यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है कि जीवित विश्वास के लक्षण क्या होते हैं। जो जीवित विश्वास होता है वह, देखिए, कोई भी चीज जो जीवित होती है, वो जिसमें जिंदगी होती है, जिसमें जीवन होता है, वो बढ़ती है। उसका एक जो है एक प्रमाण होता है कि वो बढ़ती है, वो सीमित नहीं रहती है, चाहे थोड़ा बढ़े चाहे ज्यादा बढ़े, लेकिन वो बढ़ती है। परमेश्वर ने हर चीज को ऐसा बनाया है। बच्चा पैदा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं जो मनुष्यों के अलावा जो जीवित प्राणियां हैं, हालांकि परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को अपनी आत्मा दी है। गाय, भैंस, भालू, चीता, इनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। कई लोगों को ये ज्ञान उनके पास नहीं है, क्योंकि वो संसार का ज्ञान उनके अंदर है लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर ने उनको अपना आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने उनको सिर्फ सांस दी है और उनके अंदर एक जीवन तो है, लेकिन वो जीवन नहीं है जो मनुष्य को दिया है। तो लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो बढ़ते हैं। जो चीज जीवित होती है वो बढ़ती है। वैसे ही जीवित विश्वास है। अगर आपके पास जीवित विश्वास है तो वो उसके लक्षण दिखाई देने चाहिए। तो उसको हम समझने के लिए हम एक पद को पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस और पहला अध्याय, एक भाग को हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसके 3 वचन से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस, सब लोग हम बारी बारी से पढ़ेंगे।
क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। परमेश्वर ने हमें ये जीवित विश्वास क्यों दिया? परमेश्वर ने हमें ये जीवित विश्वास इसलिए दिया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा जी का दान, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्म ले, क्योंकि शरीर तो शरीर को जन्म देता है वरन आत्मा आत्मा को जन्म देती है, जब तक हमारा नया जन्म ना हो जाए, जो कि सिर्फ जीवित विश्वास के द्वारा हो सकता है, तब तक हमें ईश्वरीय स्वभाव नहीं मिल सकता है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा जी का दान इसलिए दिया है कि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। और यहाँ कहता है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र आत्मा जी मिले, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवित विश्वास मिला, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला, जिसके फलस्वरूप हमें ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने का आदर मिला है। हम मनुष्य जिसका स्वभाव कैसा था? शैतान की जैसा था, शैतान की लीक पर चलते थे, दुष्ट का स्वभाव था, क्रोध का स्वभाव था, कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव था, लुचपन का स्वभाव था, व्यभिचार करने वाला स्वभाव था। हमें परमेश्वर ने अपने स्वभाव का फिर से सहभागी किया है, उसी स्वभाव का जिसमें उसने हमें ढाला था। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि उसने हमें अपनी समानता में बनाया था। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें इस महान उद्धार के लिए। 5वें वचन में कहता है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है, अर्थात उसमें वो जीवित विश्वास नहीं है। यदि आपके पास जीवित विश्वास है तो उस जीवित विश्वास के ऊपर आपके जीवन में सद्गुण आएंगे, आपके अंदर समझ आएगी, आपके अंदर संयम आएगा, धीरज आएगा, आपके अंदर भक्ति करने की भूख आएगी, आप भक्ति में जुड़ेंगे, भाईचारे में जुड़ेंगे, ऐसे लोगों के साथ जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, अशुद्ध मन से नहीं, जिनका विश्वास मरा हुआ है उनके साथ नहीं, लेकिन उनके साथ आप भक्ति में जुटे रहेंगे। ये आपकी भूख होगी, अभिलाषा होगी। जैसे अभी हम लोग भक्ति में जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे अंदर एक भूख है। और क्या होगा? भक्ति में हम जुड़ेंगे और उसके द्वारा प्रेम में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएंगे। तो ये है जीवित विश्वास। जीवित विश्वास वो होता है जो बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता जाता है? जीवित विश्वास वो होता है जो हमें आत्मिकता में बढ़ाता है। जीवित विश्वास उसे कहते हैं, उस व्यक्ति में जीवित विश्वास होता है जिसके आत्मिक जीवन में एक वृद्धि हो रही है। और हमें जांचना है क्या हमारे पास वो जीवित विश्वास है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अवश्य है कि मेरी आराधना करने वाले लोग, पिता की आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। क्या आपके पास जीवित विश्वास है? परमेश्वर की आराधना सिर्फ वही कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर उन्हीं की आराधना ग्रहण करता है जिनके पास जीवित विश्वास है, जीवित गवाही है, जो बढ़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 5वीं आयत में लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। इसका मतलब ये यत्न करने से होगा। और मैंने पिछले रविवार को परमेश्वर ने हमें दिखाया था कि विश्वास का मतलब है कर्म, है ना?
कैसे कर्म? लोगों को दिखाने वाले कर्म नहीं, लेकिन वो कर्म जो परमेश्वर की इच्छा में है, वो कर्म, वो काम जो जिनसे परमेश्वर की महिमा होती है, वो काम जिससे परमेश्वर के उद्देश्य पूरे होते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? कि हमें वापस से जो महिमा हमने खो दी थी, जिस महिमा से हम दूर हो गए थे, वो स्वभाव जो हमने खो दिया था, ईश्वरीय स्वभाव, उसमें हमें वापस दृढ़ करे। तो अगर हमारे पास वो जीवित विश्वास है, अगर उस जीवित विश्वास में हम बढ़ रहे हैं, हमने पिछले प्रभु के दिन में यह भी सीखा था कि उसमें हम कैसे बढ़ेंगे। हमें उन कामों को करते जाना है जो आज हमने यहाँ पर पढ़े, है ना? विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, और बहुत सारी बातें हैं जो पवित्र शास्त्र हमें दिखाता है। तो अगर हम बढ़ रहे हैं तो हम परमेश्वर की, हम सच्चे आराधक हैं, हमारी आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और दूसरी बात हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में वास होना, इस बात को भी हम देख लेते हैं। हमने पिछले रविवार को जो भाग पढ़ा था उसी में हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों के 5 अध्याय में। हम जल्दी से पढ़ते हैं कुछ वचनों को और फिर हम समाप्त करेंगे। इफिसियों 5 अध्याय, और आप पढ़िए 15 आयत से हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। 15 से लेकर हम 19 तक पढ़ेंगे। आइए हम 19 नहीं 21 तक पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रियो, आज सुबह के समय हमें परमेश्वर कि आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी आराधना करनी है। और सिर्फ आज सुबह ही नहीं, हमेशा हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना चाहिए। तभी हमारे अंदर एक जीवित विश्वास का प्रमाण मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता, है ना, तुम्हें बहुतायत से देगा। मत्ती की पुस्तक में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर तुम्हें क्यों नहीं देगा पवित्र आत्मा, है ना? परमेश्वर तुम्हें भली वस्तुएं देना जानता है। तो अगर हम पवित्र आत्मा जी को अपने जीवन में बुलाएंगे, उसके लिए हमें अपने आप को खाली करना होगा, अपने मन को खाली करना होगा, अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर की ईगो को, अपने अंदर के मैं को, अपने अंदर की जो हठीलापन है, अपनी समझ को हमें किक आउट करना होगा। हमें उसको बोलना होगा गो आउट ना। परमेश्वर से सहायता मांगनी होगी। परमेश्वर आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है। हर एक बात में उसकी इच्छा जाननी होगी, तब पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर कार्य करेंगे। और यहाँ लिखा है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम आत्मा में परिपूर्ण होकर जीवित विश्वास के साथ उसकी आराधना करने वाले बने, और हमारी आराधना हमारे जीवन की हर एक बात से परमेश्वर को जो है अर्पण की जाए। ना केवल हमारे शब्दों के द्वारा, बल्कि हमारे विचारों के द्वारा, हमारे हाथों के कामों के द्वारा, हर एक बात के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि वो ऐसी महिमा के योग्य परमेश्वर है। वो बासी और झूठी आराधना के योग्य परमेश्वर नहीं है। वो ऐसी आराधना के योग्य परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करने के लिए हम आराधना अगर करेंगे तो वो परमेश्वर को नहीं भाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें महान उद्धार दिया है। आइए हम एक दो वचनों को पढ़कर आज के इस संदेश को समाप्त करेंगे। आप मेरे साथ पढ़िए इब्रानी 7 अध्याय और उसकी 25 आयत। इब्रानी की पुस्तक 7 अध्याय
और उसका 25 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इसीलिए जो उसके द्वारा, हम सब मिलकर पढ़ेंगे, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। ये वचन कितना हमें आनंद देता है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पूरा पूरा उद्धार दे सकता है, और उसने दिया भी है। और जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया कि उद्धार केवल एक घटना नहीं है, ये हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन की प्रतिक्रिया है और होनी भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास तो जीवित विश्वास है, मैंने उद्धार पा लिया, मेरे पास उद्धार है, कोई इससे मुझसे छीन नहीं सकता। कई प्रचारकों ने सिर्फ ये कहना बहुत ही दुखद लगता है, लेकिन सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के लिए या अपने चारों तरफ लोगों को इकट्ठा करने के लिए गलत शिक्षाएं दी कि आपका उद्धार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपका उद्धार आप जरूर छीन सकते हैं अपने आप से। हम खुद अपने उद्धार का जो है नुकसान उठा सकते हैं। वो गलत शिक्षा दे देकर लोगों को जो है गुमराह करते आए। कलीसियाओं में ये झूठी शिक्षाएं दी गई, लेकिन परमेश्वर का वचन कहीं भी ऐसा नहीं कहता है। यह उद्धार हमें दिया गया है, इसकी एक धरोहर है, इसकी हमें रक्षा करनी है। प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसी उसकी तुलना हम किसी तुच्छ चीज से नहीं कर सकते। कोई जादूगर नहीं है वो कि आपने उसका नाम ले लिया। आपको अगर उसका नाम लिया है और तो ये अच्छी बात है, वो आपको जरूर उद्धार का रास्ता दिखाएगा, उद्धार के योग्य बनाएगा। लेकिन आपको चाहिए कि आपके पास जीवित विश्वास हो। मुझे चाहिए कि मेरे पास जीवित विश्वास हो। हमें अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। आज कितने लोग बिना उद्धार के अनुभव के प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, बिना जीवित विश्वास के उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, बिना वचन को पढ़े, बिना संगति के जीवन के परमेश्वर की आराधना करते हैं। उससे क्या लाभ होगा? इससे अच्छा तो हम तब थे जब अब मैं ये तो नहीं कहूंगा अच्छे थे, लेकिन वचन खुद कहता है कि यदि किसी को प्रभु यीशु मसीह में सिर्फ इस जीवन से संबंधित आशा है तो वो उन लोगों से भी ज्यादा अभागा है जो अभी प्रभु को नहीं जानते। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम जो प्रथम शिक्षाएं हैं प्रभु यीशु मसीह में, जैसे इब्रानी के 6 अध्याय में, इसी से पहले लिखा है 6 अध्याय में, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। हमें ग्रो करना है। अगर हम विश्वासी हैं तो हमें बढ़ना है, वचन को खाते रहना है, पीते रहना है, वचन के अनुसार चलना है, और तब हमारे जीवन से परमेश्वर को वो आराधना मिलती है जिसके वो योग्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें पूरा पूरा उद्धार दे सकता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और सदा परमेश्वर के दाहिनी हाथ बैठकर हमारे लिए विनती करता है। अंत में 2 वचन चेतावनी के लिए कि कहीं हम घमंडी होकर गिर न जाएं, कहीं हम लापरवाह होकर गिर न जाएं। पौलुस इन 2 वचनों के द्वारा कुरिन्थियों के मंडियों को चिताता है, बहन भाइयों को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 5 वचन। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 5 वचन। पौलुस कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अर्थात आपका विश्वास, मेरा विश्वास जीवित है कि नहीं, कि वो मर चुका है। याकूब की पुस्तक में हमने पिछले संडे भी पढ़ा कि अगर विश्वास में कर्म नहीं है, हमारे जीवन में कोई विश्वास की बातें नहीं हो रही, हमारे पास कोई भक्ति का जीवन नहीं है, हम संगति में नहीं हैं, हम अकेले बैठ के बाइबल पढ़ रहे हैं घर में, वो उससे हमारा विश्वास जीवित नहीं रहता है। हमें संगति में जुड़ना चाहिए, हमें नम्र बनना चाहिए, हमें परिवार में भी एक संगति होनी चाहिए, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन अधिकाय से होना चाहिए। ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई मंत्र
मंत्रों का जो है वो नहीं है संग्रह कि हमने इनको रट लिया, उससे नहीं होगा। ये परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का जीवन है ना। वो देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। तो पौलुस कहता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। और एक और वचन है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 12 वचन, हम इस वचन को भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और एक गीत गाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस वचन को भी पढ़ेंगे। माफ कीजिए, भी कुछ डिस्टर्बेंस हुई थी। 1 कुरिन्थियों, प्रभु का धन्यवाद हो। माफ कीजिए, एक बार डिस्टर्बेंस फिर से हुई। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और 12 आयत हम इसको मिलकर पढ़ेंगे। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हम में से कोई लापरवाह ना बने। यदि हम सोचते हैं कि हम स्थिर हैं, हमारा उद्धार हमारे पास है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, अपने आप को जांच लो ना। तो ये तमाम वचन जिन पर हमने मनन किया, ये इसलिए है कि हम अपने आप को जांच लें। क्या हमारे पास जीवित विश्वास है? क्या पवित्र आत्मा जी का वास सच में हमारे जीवन में है? यदि हम समझते हैं कि हम स्थिर हैं तो चौकस रहें, कहीं गिर ना पड़े। परमेश्वर हमारी सहायता करे। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। उसने किया भी है और वो आज भी कर सकता है। परमेश्वर करे कि हम अपने प्रभु के साथ लिपटे रहें, जुड़े रहें, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रभु के आज्ञाकारी चेले बनकर और उसके आज्ञाकारी अनुयायी हो और उसकी महिमा हमारे जीवन से। आइए हम एक गीत को गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग बने रहिए। आइए हम इस गीत को गाते हैं। मन मंदिर में आ मसीहा, मन मंदिर में आ, मुझको तू शुद्ध बना। आइए इस गीत को गाएंगे। मन मंदिर में आ मसीहा, मन मंदिर में आ मसीहा, मन मंदिर में आ, मुझे तू शुद्ध बना, मुझे तू शुद्ध बना। मन मंदिर में आ मसीहा, मन मंदिर में आ मसीहा, मन मंदिर में आ, मुझे तू शुद्ध बना, मुझे तू शुद्ध बना। जीवन भरा पाप से मेरा, सूझता जिससे नहीं किनारा। जीवन भरा पाप से मेरा, सूझता जिससे नहीं किनारा। कौन दिखाए मार्ग अब मेरा, कौन दिखाए मार्ग अब मेरा। तू ही मुझे अब बचा, मुझे तू शुद्ध बना, मुझे तू शुद्ध बना। आ मसीहा, मन मंदिर में आ मसीहा, मन मंदिर में आ, मुझे तू शुद्ध बना, मुझे तू शुद्ध बना। जग अंधेरा और शुद्ध सारा, जहाँ जाऊं प्रभु पाप अंधेरा। जग अंधेरा और शुद्ध सारा, जहाँ जाऊं प्रभु पाप अंधेरा। न कोई मिला बचाने वाला, न कोई मिला बचावन हारा। तू ही मुझे अब बचा, मुझे तू शुद्ध बना, मुझे तू शुद्ध बना। द्वार अब तेरे में यीशु आया, सारा संसार प्रभु मैं खोज लिया। द्वार अब तेरे में यीशु आया, सारा संसार प्रभु मैं खोज लिया। तू ही है मेरा प्राणाधारा, तू ही है मेरा प्राणाधारा। मुझे तू अपना बना, मुझे तू शुद्ध बना,
मुझे तू शुद्ध बना। प्रेम के कारण लहू बहाया, प्राण देकर तूने पिता से मिलाया। प्रेम के कारण लहू बहाया, प्राण देकर तूने पिता से मिलाया। स्वर्गीय भवन में मुझे तू लाया, स्वर्गीय भवन में मुझे तू लाया। जीवन सनातन दिया, मुझे तू शुद्ध बना, मुझे तू शुद्ध बना। मन मंदिर में आ मसीहा, मन मंदिर में आ मसीहा, मन मंदिर में आ। मुझे तू शुद्ध बना, मुझे तू शुद्ध बना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें एक और प्यारे पिता सुंदर समय दिया प्यारे परमेश्वर संगति में, और एक और जयवंत दिन में प्रवेश करवाया और हमारी सहायता की। हम आपकी आराधना करने के लिए प्यारे पिता इकट्ठा हो सके, जुड़ सके। प्यारे पिता, होने दें कि आपके वचन से जो बातें हमने सीखी हैं उनके प्रकाश में होकर प्रभु हम अपने जीवन से आपको सच्ची आराधना हम चढ़ा सकें। प्यारे परमेश्वर, हमारे प्यारे परमेश्वर होठों से आपकी स्तुति होती रहे प्यारे पिता, क्योंकि आप पूरा पूरा उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। छोटा मोटा उद्धार नहीं प्यारे पिता, आधा अधूरा उद्धार नहीं, बल्कि पूरा पूरा उद्धार करते हैं प्यारे पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, आप हमें प्यारे पिता बड़ी शान से प्यारे परमेश्वर उन मार्गों पर लेकर चलते हैं प्यारे पिता जो स्वर्ग की ओर जाते हैं प्यारे पिता। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस महान उद्धार के लिए। आपने हमें संसार की सड़ाहट से, सच में प्यारे पिता, दूसरे पत्रस के हम देखते हैं पहले अध्याय में प्यारे पिता आपका दास कहता है आपने हमें संसार की सड़ाहट से छुड़ा लिया है कि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हों। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, सचमुच आपने हमें संसार की सड़ाहट से छुड़ाया है प्यारे परमेश्वर, मृत्यु के वश से छुड़ाया है। हम धन्यवाद करते हैं। आपके वचन सच में प्यारे परमेश्वर दो धारी तलवार से भी अधिक चौखे हैं और प्यारे परमेश्वर प्रभावशाली जीवन है, वचन है प्यारे पिता। हमारी सहायता कीजिए कि प्यारे पिता आपके वचनों को हम अपने हृदय के आर पार होने दें प्रभु, और प्रभु हम सिद्ध होते जाएं प्यारे पिता। हाँ प्यारे परमेश्वर, आपके काम को पूरा करते जाएं प्यारे परमेश्वर, आपके सच्चे गवाह बनकर प्यारे पिता इस दुनिया में आपकी सुगंध फैलाते जाएं प्यारे पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, इस समय आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्यारे प्रभु, हम सब एक मन होकर हमारे इस देश के लिए प्यारे पिता, इस देश में प्रभु आपका राज्य आए प्यारे परमेश्वर। इस देश में प्यारे पिता झूठ और प्यारे परमेश्वर मक्कारी का जो एक प्यारे परमेश्वर साम्राज्य है, यीशु के नाम से प्रभु वो प्यारे परमेश्वर प्यारे पिता उसका नाश हो प्यारे पिता, और आपकी धार्मिकता का सूर्य उदय हो प्यारे परमेश्वर। आपका भय मानने वाले लोग प्यारे परमेश्वर इस देश पर प्यारे परमेश्वर, इस देश की प्रभु जो जिम्मेदारी है प्यारे पिता, ऐसे लोगों को दी जाए प्यारे पिता जो आपका भय मानते हो प्रभु, जो झूठ और प्रभु मक्कारी का पहरावा पहनकर प्यारे परमेश्वर लोगों को बेवकूफ और लोगों को प्यारे परमेश्वर धोखा ना दें प्यारे पिता, बल्कि आपका डर माने प्यारे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, इस देश के लोगों पर दया करें प्रभु प्यारे परमेश्वर। वो तमाम प्रभु प्रकार की अंधविश्वास की बातों से मन फिराएं प्यारे परमेश्वर, झूठी भक्ति से बाहर आए प्यारे पिता, और सच्चे और जीवित परमेश्वर को प्यारे पिता आपके लेख लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जान सकें प्यारे पिता। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस देश में प्यारे पिता आपके लोगों पर जो सताव होता है प्यारे प्रभु, वो प्यारे पिता उसे आप देखना प्यारे परमेश्वर, अपने लोगों पर दया करें प्रभु, वो जैसे आपने सहा प्रभु वो भी सहने वाले बन सकें प्यारे पिता। हमारी प्रार्थना है प्यारे परमेश्वर, आप ही दृष्टि कीजिए हमारे इस देश पर प्यारे पिता। हमारे इस देश में आपकी शांति मांगते हैं प्रभु, हमारे इस देश को जो शत्रु है प्रभु उनसे बचाइए प्यारे पिता। प्यारे परमेश्वर, आप जानते हैं प्रभु, आप ही लड़ाइयों को थमाते हैं प्रभु, आप ही उन्हें शांत करते हैं प्यारे पिता। हमारी प्रार्थना प्रभु, हमारे देश के अधिकारियों को और हमारे पड़ोसी देश के अधिकारियों को अपना भय दें प्रभु, और प्यारे परमेश्वर उनकी जो गलत मंशाएं हैं वो पूरी ना होने पाए प्यारे पिता। प्यारे पिता आप दया करें प्यारे प्रभु, अन्याय को दूर करें प्यारे पिता हमारे इस देश में से प्यारे पिता। और प्यारे परमेश्वर घर घर में प्यारे पिता, और प्यारे पिता नगर नगर में, गांव गांव में, बस्ती बस्ती में प्यारे पिता यीशु का नाम
आदर पाए प्यारे पिता, लोग उद्धार पाए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए। हमारी आपसे विनती है प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपका उद्धार इस दुनिया में प्यारे परमेश्वर चारों ओर फैला है प्यारे पिता, आपके उद्धार का पैगाम, और आप अपना कार्य पूरा कर रहे हैं प्यारे पिता। आप हमें लेने जल्दी आइए प्यारे परमेश्वर। ओ प्यारे पिता, आप अपने द्वितीय आगमन के कार्य को तीव्रता से पूरा कीजिए प्यारे परमेश्वर। चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कार्यों के द्वारा प्रभु आप इस पृथ्वी पर प्रकट करें प्यारे परमेश्वर, अपनी सामर्थ को और अपने वचन को पूरा करें प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे तमाम विश्वासी परिवार के लोगों को प्यारे पिता प्रार्थना में याद करते हैं प्यारे पिता, जो हमारे दिल के करीब हैं प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं हमारे सब विश्वासी परिवार के लोगों को प्यारे परमेश्वर, जो इस समय प्रभु आपस में जुड़कर प्रभु जी आपकी आराधना में हम सब एक मन, आत्मा में एक मन होकर प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्यारे पिता। आपने लोगों के बीच में प्रभु आप अपने कार्यों को कीजिए, आपने लोगों के जीवन को बदलिए प्यारे परमेश्वर। जहां कहीं बदलाव की जरूरत है, पश्चाताप की जरूरत है, अपने लोगों के जीवन को बदलिए प्यारे पिता। हम सबको संभालिए प्यारे पिता। इस पूरे हफ्ते के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आशीष मांगते हैं प्यारे पिता, हम पर, हमारे परिवार के लोगों पर, हमारे प्रियजनों पर, जितने भी लोग हमारे प्रभु संपर्क में हैं, हमारे दोस्त, हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु वो आपके वचन को सुनकर प्रभु जी अपने जीवन को आपके हाथों में दे, पापों की क्षमा पाएं, अनंत जीवन का प्यारे परमेश्वर वो आनंद पाएं प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं आज की संगति को प्यारे पिता, सारा आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी का साथ अब से लेकर हम सब के साथ यूं ही हमेशा हमेशा तक बना रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। हम लोग बहुत आनंदित हैं आप लोगों को देखकर फेसबुक पर, और जो लोग फ़ोन से जुड़ते हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की इच्छा हुई तो अगले रविवार फिर से हम 10 बजे संगति में जुड़ेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। यदि किसी के पास कोई प्रार्थना का बोझ है, आप लोग कमेंट्स में अपने प्रेयर रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।